Friends, our topic is converse of basic proportionality theorem. इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था मैंने उसमें आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था बीपीटी, और बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेस थ्योरम, और वो मैंने आपको केवल 3 स्टेप्स में बताई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गई होगी। आज क्या है? आज है उसका रिवर्स। तो आज उसका रिवर्स है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब क्या है? ये आपका ट्राइंगल एबीसी, सपोज ये आपका ट्राइंगल एबीसी है और इसके अंदर लाइन है डीई। डीई इसके अंदर लाइन है और लाइन इस तरह से है कि किस तरह से है कि इफ AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हमने DE ऐसे ड्रॉ करी, कैसे ड्रॉ करी कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। This upon this equal to this upon this, then DE will be parallel to BC। यही है आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी और कुछ नहीं। समझिए आप, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, यदि कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी तो क्या होगा? लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये लाइन क्या होगी? इसके पैरेलल होगी। सिंपल है, कोई भी लाइन यदि ट्राइंगल की टू लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। सिंपल। इस कन्वर्स ऑफ थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए, नाउ वी विल प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी। दिस इज ट्राइंगल एबीसी। So given, what is given? We have triangle ABC. We have triangle ABC in which AD upon DB is equal to AE upon EC. We have triangle ABC in which AD upon DB equal to AE upon EC. This is given in the question. What we have to prove? To prove DE is parallel to BC. To prove DE is parallel to BC. छोटा सा कंस्ट्रक्शन है इसमें। देखिए क्या है कंस्ट्रक्शन। हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है। DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई और होगी पैरेलल। सपोज DE डैश इज पैरेलल टू BC। हमने कोई दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी DE डैश, तो क्या कह रहे हैं हम कि DE डैश इज पैरेलल टू BC। लेट इफ पॉसिबल DE is not parallel to BC, not parallel to BC। हमने मान लिया कि DE BC के पैरेलल नहीं है। DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन पैरेलल होगी। सपोज DE डैश इज पैरेलल टू BC, देन वी ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। बस इतना सा कंस्ट्रक्शन था हमारा। अब हम करेंगे प्रूफ। देखिए बहुत आसान प्रूफ है इस थ्योरम का। प्रूफ, सिंस इन ट्राइंगल ABC DE डैश इज पैरेलल टू BC, DE डैश इज पैरेलल टू BC। ये लाइन इसके पैरेलल है किससे? बाय कंस्ट्रक्शन। सो बाय यूजिंग बीपीटी, AD upon DB
इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग बीपीटी। बीपीटी तो आपको पता ही है क्या है, इससे लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको बीपीटी समझाई थी। फिर भी यदि आप बोल रहे हैं तो बीपीटी आप फिर से देखिए। ये आपका ट्रायंगल एबीसी, इफ DE is parallel to BC, if DE is parallel to BC, then AD upon DB, AD upon DB equal to AE upon EC। ये है आपकी BPT। If DE is parallel to BC, then AD upon DB equal to AE upon EC। ये आसान सी थ्योरम है हमारी BPT। तो इसको हमने इसमें यूज किया कि इन ट्रायंगल ABC DE dash is parallel to BC, so AD upon DB equal to AE dash upon E dash C, इक्वेशन नंबर 1। और क्या है, और जो हमें गिवन था वो यूज कर लिया। क्या गिवन था, AD upon DB इक्वल टू AE upon EC। ये क्या है, ये गिवन है। दोनों में लेफ्ट साइड कैसी है, इक्वल है। लेफ्ट साइड इक्वल है तो क्या होगा, RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट व्हाट वी गेट AE डैश अपॉन E dash C इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा, वी विल ऐड 1 टू बोथ साइड्स। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। Now what we have, take LCM, E dash C into 1, E dash, तो AE dash plus E dash C upon E dash C upon E dash C is equal to, यहाँ भी LCM लीजिए, EC into 1 EC, so AE plus EC, AE plus EC अपॉन EC। AE डैश प्लस E डैश C क्या हुआ, AE डैश प्लस E डैश C होल साइड हो गई आपकी AC, सो AC अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE प्लस EC, AE प्लस EC इज AC, तो AC अपॉन EC, AC will cancel AC, finally we have E dash C इक्वल टू EC। देखिए जरा, E dash C और EC इक्वल कब होंगे, जब E डैश और E एक ही पॉइंट पर होंगे, यानी कि E डैश और E आपके एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास आ गया E डैश C इक्वल टू EC। दिस मीन्स E डैश एंड E डैश and E coincide each other। coincide का मतलब दोनों पॉइंट आपके एक ही पॉइंट पर हैं, E dash and E coincide each other। और जब आप कह रहे हो coincide है, तो आपने कंस्ट्रक्शन किया था, क्या कंस्ट्रक्शन किया था कि DE dash is parallel to BC, इसका मतलब DE is parallel to BC। so हमने क्या लिखा, E dash and E coincide each other, this implies DE is parallel to BC। क्यों पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के, क्योंकि DE डैश बाय कंस्ट्रक्शन है पैरेलल BC के। तो when E dash C equal to EC, E dash and E, this and this point will coincide each other, DE dash is parallel to BC by construction, so DE is parallel to BC by using construction। ये हमारी आसान सी थ्योरम थी, और ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट आगे जो प्रॉब्लम्स यूज होंगी उसमें बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों थ्योरम्स का बहुत
ज़्यादा यूज होने वाला है और आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।